रामायण, वाराणसी, किंग, स्पिरिट, कल्कि। 8-10 दिन के लिए खबरें कवर क्या ना करो, दुनिया भर में बाढ़ ही लग जाती है खबरों की। चलो ठीक है, एक एक करके कवर करते हैं। शुरू करेंगे रामायण के साथ में, जिसका सबसे पहला तो नहीं कहूंगा मैं, मतलब कुछ प्रमोशनल एसेट्स वगैरह ड्रॉप हो चुके थे, लेकिन एक नया तरीके की मार्केटिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर। इसका नाम है रामायण हर जगह और ये इसका चैप्टर 1 है, जिसमें उन्होंने काफी ब्यूटीफुल तरीके से जो रीजनल म्यूजिक होता है और उससे रिलेटेड जो भी आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, उनका बैकग्राउंड, उनकी लाइफ, उनकी स्टोरीज को कवर किया है। एंड आई थिंक कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है मार्केटिंग का, स्पेशली तब जब आपको अपनी मूवी फॉरेन मार्केट्स में प्रमोट करनी है। सो दिस इज समथिंग दैट नॉट मेनी पीपल कैन रिलेट टू, लेकिन इसके साथ सब कनेक्ट जरूर कर सकते हैं। फिर वाराणसी की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है, जो कि 7 अप्रैल 2027 है। इसको हमने पिछले फ्लिक द न्यूज में कवर कर लिया था, लेकिन राजा मौली साहब ने इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया एक इस तरह वाले पोस्टर के साथ में, जिसको देखकर बहुत सारे लोग ये बोलने लग गए कि ये भी कॉपी, भाई उल्का पिंड को दुनिया में गिरते हुए और कैसे ही दिखा लोगे तुम। फिर वध 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया। वध का पार्ट 1 काफी अच्छा था, 2 के लिए भी मैं एक्साइटेड हूं। एंड इससे याद आया, एआई का यूज आजकल सिर्फ काम या पढ़ाई तक ही लिमिटेड नहीं है। अब एआई ट्रेडिंग जैसे टूल्स का इस्तेमाल मार्केट एनालिसिस में भी होने लगा है। मैं बात कर रहा हूं पॉकेट ब्रोकर के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली अपना बिल्ट इन ट्रेडिंग मोड इंट्रोड्यूस किया है, जो कि बिगिनर्स के लिए ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को काफी सिंप्लीफाई कर देता है। सिस्टम सिंपल है, बस एक बटन दबाओ और एआई खुद डायरेक्शन एंड परफेक्ट टाइमिंग डिसाइड करेगा। ना चार्ट्स को एनालाइज करने का टेंशन, ना ही गलती होने का डर। साइन अप प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, बस पॉकेट ब्रोकर के ऐप को डाउनलोड करो, अकाउंट बना के साइन अप करो, अपने अकाउंट को फंड करो एंड जस्ट स्टार्ट ट्रेडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेड है, जिसको करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं, 3, 2, 1 और ये ट्रेड सक्सेसफुल। यहाँ पे तुमको मिलते हैं 130 प्लस एसेट्स, करेंसी, स्टॉक्स, इंडाइसेस, क्रिप्टोज, सब कुछ 24/7। फिर एक्टिव ट्रेडर्स के लिए कैशबैक रिवॉर्ड्स भी हैं। तो अगर तुम ट्रेडिंग करना चाहते थे लेकिन तुम्हें ऐसा लगता था कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो पॉकेट ब्रोकर इज एक्चुअली वन ऑफ द इजीएस्ट वेज टू स्टार्ट। साइन अप करते टाइम तुम मेरा ये वाला कोड यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हें मिलेगा 100% बोनस। तो ट्राई करके देखो एआई से स्मार्ट ट्रेडिंग। और सिद्धार्थ आनंद ने कहा कि जब सभी लोग रिलीज डेट अनाउंस कर रहे हैं तो मैं किंग की भी कर देता हूं। तो आ रही है पिक्चर 24 दिसंबर, डूम्सडे के अगले हफ्ते। मतलब मजा ही मजा। और उसी दिन तुम्हें पता है रॉबर्ट एगर्स की वेयरवुल्फ मूवी भी रिलीज हो रही है, जो इंडिया में तो मुझे नहीं लगता करेंगे इस टाइम। बट यार ये काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ऑनेस्टली आई डिड नॉट थिंक ये लोग डूम्सडे के इतने करीब अपनी मूवी को गिराना चाहेंगे। अब देखो, डूम्सडे और किंग में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब दोनों सिमिलर पेज पे ऑपरेट करने वाली मूवीज हैं ही नहीं। और खास तौर पे जो किंग का अभी तक प्रमोशनल मटेरियल हम लोगों ने देखा है ना, वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल फील नहीं हुआ। तो पूरा का पूरा गेम आकर के लैंड करेगा कि कौन सी मूवी को कितनी स्क्रीन्स मिल रही हैं। अब इसमें ड्यून 3 जो है वो सारी आईमैक्स स्क्रीन्स लेके चली जाएगी। किंग जो है वो सिंगल स्क्रीन्स, जो टियर 3 और टियर 2 सिटीज होती हैं, उसमें जितनी भी सिंगल स्क्रीन्स हैं वो सारी की सारी ले लेगी। और जो मल्टीप्लेक्सेस हैं वो एक हफ्ते तक तो डूम्सडे को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, लेकिन जैसे ही किंग रिलीज होती है तो मेजॉरिटी स्क्रीन्स उसको मिल जाएंगी। और फिर वहां से देखा जाएगा कि किंग का रिस्पॉन्स कैसा है। अगर पब्लिक ने किंग को एक्सेप्ट किया तो फिर डूम्सडे को स्क्रीन्स कम मिलेंगी ऑफ कोर्स, बट इफ थिंग्स गो द अदर वे राउंड तो फिर डूम्सडे को एक बार फिर से स्क्रीन्स मिलने लगेंगी। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि मतलब ये पूरा क्या कांड होता है तब। फिर इम्तियाज अली एक और रोमांटिक मूवी लेके आ रहे हैं, जो कि 12 जून को रिलीज होगी। इसमें दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना, शर्वरी, नसीरुद्दीन शाह, ये इतने सारे एक्टर्स हैं जिनकी अलग अलग कहानियों को दिखाया जाएगा एक अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ में। और फिर वही जो होता है आ रहा है, मतलब 12 जून को आ रही है पिक्चर। लेकिन सिर्फ यही मूवीज की रिलीज डेट नहीं है जो अनाउंस हुई है। तो अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल को भी फाइनली रिलीज डेट मिल चुकी है। ये आ रही है 25 जून को। पहले इस मूवी से रिलेटेड बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही थी कि भाई शेल्फ हो चुकी है और बजट इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन इसकी फिल्मिंग रैप अप कर दी गई है एंड फाइनली रिलीज डेट वी ऑल्सो हैव। लेकिन इसी से कुछ समय पहले रिलीज होने वाली थी धमाल का चौथा पार्ट, जो कि टॉक्सिक और धुरंधर 2 से क्लैश कर रहा था पहले 19 मार्च को, फिर इसको शिफ्ट करके 12 जून पहुंचाया गया और अब एक बार फिर से डिले करके जुलाई में पहुंचा दिया गया है। एंड अनन्या पांडे और लक्ष्य की जो रोमांटिक फिल्म है चांद मेरा दिल, उसको भी पोस्टपोन करके 8 मई कर दिया गया है। फिर अगर तुम फ्लिक द न्यूज देखते आ रहे हो तो तुमको ये पता होगा कि हम लोगों ने बात करी थी कि जेलर 2 में एसआरके का कैमियो हो सकता है। इसीलिए कहता हूं सब्सक्राइब करो, नहीं करते तो पता ही नहीं चलता। तो अब हमें इस कैमियो के ऊपर थोड़ी और अपडेट्स मिल चुकी हैं। अगर तुम नहीं चाहते हो तो नीचे वाले टाइम स्टैम्प्स देख करके स्पॉइलर, पोटेंशियल स्पॉइलर को स्किप कर लेना। तो ऐसा कहा जा रहा है कि एसआरके का जो कैरेक्टर होगा जेलर 2 में, वो रजनीकांत के कैरेक्टर का काफी क्लोज कॉन्फिडेंट होने वाला है, मतलब उनका दोस्त होगा और एक ऐसे टाइम में उनकी मदद के लिए आएगा जब वो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंसे होंगे। हाँ, मतलब वही टाइगर पठान वाली शिट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि हालांकि जेलर की शूटिंग जो है उसका लास्ट लेग अभी कंप्लीट होने ही वाला है, एसआरके ने अपने पार्ट को शूट नहीं करा। ऐसा कहा जा रहा है कि वो इस महीने के एंड तक अपने पार्ट को भी शूट करके कंप्लीट कर देंगे, लेकिन फिलहाल शूट नहीं किया है। हालांकि चीजें कंफर्म हो चुकी हैं, तो
इधर उधर होने के चांसेस कम ही है। और हाँ, दोनों एक साथ एक ही स्क्रीन पे दिखेंगे, रजनीकांत और निसार के। सो दैट इज इंटरेस्टिंग। मेरे को जेलर अच्छी लगी थी, जेलर 2 से थोड़ी एक्सपेक्टेशंस है। फिर कार्तिक आर्यन की अगली मूवी नागजिला जो है वो इंडिपेंडेंस डे पे रिलीज होने वाली है और इस मूवी के डायरेक्टर के हिसाब से 70% शूटिंग कंप्लीट कर ली है इन्होंने। मुंबई में अभी 31 जनवरी तक इसकी पूरी शूटिंग करी है और अब ये लोग दिल्ली जा रहे हैं इसके अगले पार्ट को शूट करने के लिए। सो थिंग्स माइट सीम प्रिटी इंटरेस्टिंग क्योंकि 3 हफ्ते में इसकी पूरी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे काम शुरू किया जाएगा। मतलब VFX हैवी मूवी है, अगस्त में रिलीज तो करा जा सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फिर OMG का थर्ड पार्ट ओ माय गॉडेस जो है वो ऑलमोस्ट अब कंफर्म हो चुका है क्योंकि अक्षय कुमार ने अपनी स्टोरी शेयर करी इंस्टाग्राम पे जो कि मर्दानी 3 से रिलेटेड थी और उसमें उन्होंने इसकी छोटी सी हिंट दी ये बोलकर कि रानी मुखर्जी जो हैं उनको विटनेस करिए ओ माय गॉडेस। तो ये मतलब कंफर्म हो चुका है, मतलब रानी मुखर्जी विल एक्चुअली बी प्लेइंग अ गॉडेस इन ओ माय गॉड पार्ट 3 और इस बात को पहले भी थोड़े बहुत रूमर्स निकल के आते बट नाउ वी ऑल नो। फिर अरिजीत ने अपना रिटायरमेंट ले लिया भाई, दैट वाज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। आई मीन आई ऑनेस्टली डिड नॉट सी इट कमिंग, लेकिन अब जो है वो है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे, उन्होंने खुद ही बताया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गाने नहीं बनाएंगे। फिलहाल के लिए वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो तुमने और मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि अरिजीत सिंह करेंगे, एंड दैट इज डायरेक्टिंग अ मूवी। और नहीं, ये म्यूजिक के ऊपर नहीं होने वाली, दिस इज एक्चुअली एन एक्शन एडवेंचर मूवी। तो अरिजीत सिंह डायरेक्ट्स 2026 इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑलरेडी। लेकिन साथ ही साथ वो म्यूजिक बनाना बंद नहीं कर रहे हैं, वो ओरायन म्यूजिक जो उनका खुद का म्यूजिक बैनर है उसी के अंडर म्यूजिक बनाएंगे। फिर रोहित शेट्टी और जॉन अब्राहम की अगली मूवी राकेश मारिया की जो बायोपिक है उसका नाम है मारिया IPS, कंफर्म कर दिया गया है। लेकिन मजे की बात है इसकी रिलीज डेट, क्योंकि ये कार्तिक आर्यन की नागजिला के साथ में क्लैश करने के लिए तैयार है, वो भी इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पे। ऐसा कहा जा रहा है कि पूरा डिसीजन संजय लीला बंसाली की लव एंड वॉर एंड प्रभास की फौजी के डिले होने की वजह से है, जो कि अभी अक्टूबर की रिलीज डेट को टारगेट कर रहे हैं फौजी वाले। लव एंड वॉर का भरोसा नहीं। तो अगर लव एंड वॉर इंडिपेंडेंस डे पे रिलीज नहीं होती है तो फिर ये दोनों मूवीज क्लैश करेंगी, एंड अगर वो भी रिलीज हो जाती है तो कितनी क्यों भाई क्यों। फिर भूत पुलिस का सीक्वल आने वाला है, मतलब इसके ऊपर बातचीत चालू हो चुकी है और इसके लिए मेकर्स ने प्रियदर्शन को बोला है कि आप डायरेक्ट करिए, एंड प्रियदर्शन करने को भी तैयार है, जिसके लिए ऐसा कहा जा रहा है, मतलब रूमर्ड है, एलिजेड है कि 21 करोड़ रुपए उनको दिए जाएंगे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। भूत पुलिस मुझे अच्छी लगी थी बाय द वे। भूत पुलिस 2 देखना है कैसा होगी, प्रियदर्शन बना रहे तो भरोसा है। पहले भूत बंगला देख लें, उसके बाद पुलिस पे जाएंगे। फिर ये कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर ने धूम 4 पे काम शुरू कर दिया, का मतलब एक्टिंग वैक्टिंग शुरू नहीं कर दी। पहले तो पिक्चर अनाउंस करी गई थी, उस पर बातचीत चल रही थी, फिर इसके बाद इसको शेल्फ कर दिया गया क्योंकि वॉर 2 बहुत सक्सेसफुल हुई थी। तो अयान मुखर्जी का तो पता नहीं, लेकिन रणबीर कपूर जो है उनकी यशराज वालों से एक बार फिर से बातचीत चल रही है धूम 4 को लेकर। सो इट इज बैक ऑन ट्रैक। इनफैक्ट ऐसा सुनने को मिल रहा है कि रणबीर कपूर जो है इस हफ्ते में कभी धूम 4 का नरेशन सुनने वाले हैं कि आखिरकार मूवी में होगा क्या, और कुछ ही टाइम में इसकी कास्टिंग वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगी। एंड इट टोटली मेक सेंस कि रणबीर कपूर जो है वो अभी एनिमल पार्क पे काम ना करके लव एंड वॉर को रैप अप करें, फिर रामायण के पार्ट 2 को, एंड देन ही स्टार्ट्स ऑफ विद धूम 4, क्योंकि उन्होंने खुद ही बताया कि एनिमल पार्क आने में भी टाइम है। 2027 से पहले वो लोग एनिमल पार्क पे काम शुरू नहीं कर सकते, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा। और ये भी बताया कि इसका रीजन स्पिरिट है, बिकॉज अभी वांगा जो है वो स्पिरिट के साथ में बिजी हैं। एज सून एज वो उससे फ्री होंगे, उनकी पहली प्रायोरिटी एनिमल पार्क है और वो इस पूरी स्टोरी को एक ट्रिलॉजी में कंप्लीट करना चाहते हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ आनंद ने रिसेंटली किंग मूवी के लिए एक 50 करोड़ की सीक्वेंस फिल्म करी है, वो भी 10 दिनों में। ये पूरी की पूरी शूट यूरोप में कहीं पर हुई थी, जिसमें 5 करोड़ रुपए पर डे का चार्ज किया गया था। I mean, ऐसा सुनने को मिल रहा है। मेरे पास किसी का बाइक खाता तो चलता नहीं है, तो मैं बस बता रहा हूं जो मेरे को पता चलता है। लेकिन पता ये चला है कि इस पूरी शूटिंग को SRK ने खुद ओवरसी किया है और इसको एक बहुत ही ग्रैंड स्केल पे एक एक्शन सीक्वेंस को माउंट करा इन लोगों ने, और इंटरनेशनल टीम ऑफ कोरियोग्राफर्स, एक्शन भयानक स्पेक्टेकल ऐसा शूट किया है। अब पता नहीं देखने को क्या मिलेगा। किंग की शूटिंग 2026 जून तक रैप अप कर दी जानी चाहिए, जो अभी तक पूरी तरह से ऑन ट्रैक है। और मूवी का प्लॉट कोई कह रहा था कि लियोन द प्रोफेशनल के ऊपर है। मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लॉर्ड बॉबी हैज ऑलरेडी डन इट इन अ वेरी वेरी गुड वे, तो मतलब उसी को रीमेक करना डज नॉट मेक एनी सेंस, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फिर धुरंधर के रीशूट्स चल रहे हैं। इसकी कुछ बिहाइंड द सीन्स इमेजेस निकल के आई थी, जिससे ये पता चल रहा है कि संजय दत्त और अर्जुन रामपाल के जो कैरेक्टर्स हैं उनके आपस में कुछ सीन्स हैं, उनको शूट किया जा रहा है। अब ये सीन क्यों करे जा रहे हैं, इसको लेकर थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन है। दिस कुड बी टू सेट अप अ पार्ट 3 या फिर एक पूरा ग्रेटर यूनिवर्स को क्रिएट करने के लिए। मतलब देखो, दोनों के कैरेक्टर का फ्यूचर क्या होगा, इसके लिए तुमको बहुत ज्यादा दूर जाने की नहीं है, बस अपने को विकिपीडिया पे जा करके देख लो तो पता चल जाएगा। मैं बोलूंगा देखने की जरूरत भी नहीं है।
आई जाएगी 2 महीने में पिक्चर, पता लग जाएगा। लेकिन हाँ, अगर इन दोनों कैरेक्टर्स की सीक्वेंसेस को रीशूट किया गया है तो दिस कुड नॉट बी फॉर अ पोस्ट क्रेडिट सीन। इंस्टेड ये इसको मिडिल में कहीं पे फिट करेंगे ताकि कुछ जो गैप्स इन लोगों ने छोड़े होंगे ना उनको फिल करके आगे वाली चीजों को शायद सेटअप किया जा सके। मतलब ऐसा होता है ना कि पैचवर्क करके एक यूनिवर्स बना दे। आई मीन इट कुड बी अ थिंग, मेरे को नहीं पता, मैं बस बता रहा हूँ। फिर धुरंधर के 3 टीजर सर्टिफाई हो चुके हैं। कोई कह रहा आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, तो अभी तक तो कोई खबर नहीं है। ये भी सुनने को मिल रहा है क्योंकि नेटफ्लिक्स पे मूवी आई है तो इसी वजह से उन लोगों ने थोड़ा सा डिले कर दिया है ताकि धुरंधर ऑन नेटफ्लिक्स को थोड़ा सा पुश मिल सके। प्लस नेटफ्लिक्स पे जो सबसे पहला वर्जन रिलीज किया था वो काफी कम बिटरेट का था और इसी वजह से बहुत सारे यूजर्स ने थिएटर वाले एक्सपीरियंसेस को कंपेयर करके कहा कि उतना मजा नहीं आ रहा है, प्लस वो कलर्स भी काफी फीके से लग रहे हैं। तो रिसेंटली नेटफ्लिक्स वालों ने इसका एक अपग्रेडेड वर्जन डाला है जिसमें इसका बिटरेट काफी बढ़ चुका है जो वो किसी मूवी के लिए नहीं करते। प्लस इसमें कलर करेक्शन भी थोड़ा बहुत किया गया है तो अब काफी हद तक वो थिएटर वाली फीलिंग आ सकती है। लेकिन हाँ, नेटफ्लिक्स वाले वर्जन में भी कुछ कुछ चीजें हैं, बहुत माइनर सी चीजें हैं जो नोटिस होती हैं कि चेंज करी गई है। जिसने 2-3 बार मूवी थिएटर में एक्सपीरियंस करी है उसको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तुम बताना तुमको क्या समझ में आया। फिर तुम सोच रहे होगे कि अगर प्रभास ने स्पिरिट की शूटिंग शुरू कर दी है तो फिर कल्कि का क्या होगा। तो प्रभास नहीं भूले क्योंकि स्पिरिट की शूटिंग नवंबर से चलती आ रही है और एज ऑफ दिस डे जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो इसके बाद भी इसके करीब 90 दिन की शूट बाकी है। लेकिन प्रभास ने कल्कि के मेकर्स को अपनी डेट्स अलॉट करके रखी हुई थी तो वो 1 फरवरी से उसकी शूटिंग भी शुरू करेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, 10-15 दिन की शूट करने के बाद वो एक बार फिर से स्पिरिट की तरफ जाएंगे उसको कंप्लीट करने के लिए। लेकिन हाँ, ये है कि कल्कि बन रही है और इफ एवरीथिंग गोज राइट मोस्ट लाइकली हम 2027 में इस मूवी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई एम रेडी फॉर इट। 2027 नहीं तो अर्ली 2028 तो पक्का है। प्लस ये भी एक्सपेक्टेड है कि प्रभास इसमें 2 अलग अलग रोल्स में नजर आएंगे। एक तो भैरवा का हो गया, दूसरा कर्ण वाला हो गया। वो एक ही कैरेक्टर 2 होगा, मतलब आई गेस विल फाइंड इट आउट। और दीपिका शूट को ज्वाइन नहीं कर रही है ऑफ कोर्स, ये चीज तो पहले अनाउंस कर दी गई थी। कहा जा रहा है, ये स्पेक्यूलेटेड है कि शायद उनको रिप्लेस करेंगी साई पल्लवी। फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, जैसे ही आएगा बताऊंगा। इसीलिए कहता हूँ सब्सक्राइब करो, लेकिन तुम करते नहीं हो। मैं जा रहा हूँ, बाय बाय टाटा। अगर सब्सक्राइब नहीं करना है हथौड़ा पड़ेगा। और ये वीडियो एडिट हो ही रहा था कि रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पे ये वाली स्टोरी शेयर कर दी। टुमारो 12:12 मतलब 12:12 पे कल दिन में यू नो व्हाट इज कमिंग। धुरंधर 2 का टीजर आ रहा है कल। आई मीन हमको इतना पता है कि ये वाला जो टीजर है ये CBFC से सर्टिफाई हो चुका है, करीब 1 मिनट 48 सेकंड के आसपास होगा, विच मीन्स कि इसमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाने वाली है। अब देखने में इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या ये लोग इस टीजर में कुछ नई डिटेल्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं या फिर इसको उसी पैटर्न पे रखते हैं जो इन्होंने धुरंधर 1 का टीजर दिखाया था, मतलब जिसमें एक गाना था। ऑल्दो वो थोड़ा सा लंबा था, लेकिन धुरंधर को बहुत ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत है नहीं, तो इसमें वो लेस इज मोर वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है ना उसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। आई जस्ट होप कि वही सेम टीजर ना हो जो हम लोगों ने धुरंधर के पार्ट 1 के एंड में देखा था ना। आई वॉन्ट टू सी समथिंग न्यू। बट एनीवे, जो कुछ भी है कल सुबह 12:12 पे पता चल जाएगा। भाई आएगा तुम्हारा वीडियो लेके।